तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का साक्षात्कार किया गया। यह साक्षात्कार 3 दिनों तक का था, जिसमें 7 और 8 अप्रैल को सफलतापूर्वक साक्षात्कार हो चुकी है और आज अंतिम दिन के साक्षात्कार में लगभग 200 अतिथि शिक्षक शामिल हुए और इस 3 दिनों के साक्षात्कार में लगभग 800 गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वहीं इस संबंध में बीएन कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने कहा कि तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और उनके महाविद्यालयों में जो स्वीकृत पद हैं, जो 2021 के नियमावली के तहत विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मैरिज के अनुसार नियुक्ति करनी है, जिसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध कर दिया था। उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से साक्षात्कार के लिए 7, 8 और 9 अप्रैल की तिथि घोषित की गई थी, जिसमें 5 विषय म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस विषय का अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया, जिसका आज अंतिम दिन था। जो स्वीकृत पद है आपके विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालयों में, उसमें 2021 की नियमावली से विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट उसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। उसकी सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने जनवरी में नोटिफाई किया था, एडवर्टाइज किया था। लोगों के आवेदन को 2 राउंड हम लोगों ने स्क्रूटनी करके वेबसाइट पर डाला और उसमें उनसे इनवाइट किए कि अगर स्क्रूटनी में हमारे कोई गलती हुई है तो आप दें। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल लिस्ट अपलोड किया और उसके साथ में इंटरव्यू का डेट दिया 7, 8 और 9। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित डाक बंगला परिसर के निरीक्षण भवन में बुधवार की सुबह भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में स्टोर कर किसानों के फसल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध को लेकर विभाग के जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न जलाशयों में गंगा का पानी स्टोर कर आसपास के किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध को लेकर विचार विमर्श कर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देते जल्द से जल्द कार्य को युद्धस्तर से करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान डीएम नवल किशोर चौधरी ने मीडिया को बताया कि गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में स्टोर करने को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई है। इस दौरान एसडीओ धनंजय कुमार, वीडियो संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल सहित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कि हमारे कई विभाग की टीमों को कि हम लोग गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में ले जा करके स्टोर करें, ताकि आसपास के किसानों को कि लाखों हेक्टेयर, हज़ारों हेक्टेयर में हम लोग अच्छे तरीके से खेती करा सकें एवं बिहार में जल संकट की समस्या को दूर कर सकें। उसी बाबत पूरी टीम ने आज सर्वेक्षण किया है और हम लोग सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडक्वार्टर में सबमिट करेंगे, फिर एडिटर करवाएंगे। क्या दिशा निर्देश दिए हैं सर विभाग को? और सभी विभाग के जो इश्यूज हैं, सभी विभाग का अपना कई डायरेक्शंस हैं, उसके आलोक में सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को आसान करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें एवं विभाग से शीघ्र अनुमति लेकर के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से करें। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। श्रम संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से प्रवासी मजदूरों के परिजनों को राहत भरे सांस लेने में मदद करने का प्रयास किया गया है। दरअसल जिन प्रवासी मजदूरों की मौत दूसरे राज्य या दूसरे देशों में हो जाती थी, फिर उसके पार्थिव शरीर को लाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जिला प्रशासन की मदद से श्रम संसाधन विभाग जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को मंगवाकर उनके परिजनों को सौंपने की बात कही है। साथ ही श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने बताया कि सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि भी उन्हें तुरंत मुहैया कराई जाएगी। बहुत सारे प्रवासी श्रमिक बाहर रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए बाहर प्रवास करते हैं, नौकरियों की तलाश के लिए या किसी तरह की मजदूरी करते हैं। तो कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हो जाती है
जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, देश यानी कि अन्य राज्य में हो, चाहे अधिकांश जैसे यहाँ देखा जाता है कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या साउथ के भी स्टेट्स में बहुत बिहार से मज़दूर भाई लोग जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा दुर्घटना है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर ऐसी कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम लोग जो परिवार है उनका भरपूर सहायता करते हैं। श्रम संसाधन विभाग और जिला प्रशासन, चाहे वो किसी भी ज़िला को हो, भागलपुर हो या कोई अन्य ज़िला, दोनों सहयोग से बिहार में जैसे श्रम संसाधन विभाग का एक प्रवासी मजदूरों के लिए कोषांग भी है विभाग में, तो कोषांग से समन्वय स्थापित किया जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर वो अन्य राज्य के मामले होते हैं तो बिहार भवन नई दिल्ली में हमारे जॉइंट लेबर कमिश्नर एक पद है, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है और संबंधित राज्य से कम्युनिकेट करके वहाँ के प्रशासन से, वहाँ का भी जो भी ज़िला है उसके प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके अगर कोई वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है उसके माध्यम से या वहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से उसके शव को उसके जो भी निजी गांव है वहाँ उसको उसके परिवार को सुपुर्द किया जाता है। भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पीएम मुद्रा योजना की वर्षगांठ पर चैम्बर कार्यालय में अपने सदस्यों के साथ गहन मंथन किया गया। भागलपुर के छोटे और मंझोले व्यवसायी को ज्यादा से ज्यादा पीएम मुद्रा योजना का लाभ मिले, उस पर विचार विमर्श किया गया। चैम्बर अध्यक्ष शरद सलारपुरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बताया कि पीएम मुद्रा योजना स्वरोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने का रास्ता भी बना रही है। छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनकी पीड़ा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और अपने माध्यम से कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसका एक बहुत ही सरल तरीके से एक लोन का जो है एक रूपरेखा जो है उन्होंने डिज़ाइन किया, जो कि आज मुद्रा योजना के नाम से जाना जा रहा है। और काफ़ी आसानी से और काफ़ी सुविधा से बैंक आपके दरवाजे तक जाती है, आप बैंक के दरवाजे तक जाएं, विदाउट कोलेट्रल इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, जो कि आज के डेट में व्यापारी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी दूसरे सरकारों के सामने। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैजानी गांव में बड़ी धूमधाम के साथ बेहरी पूजा मनाया गया। आस्था का यह पर्व करीब 200 वर्षों से होते आ रहा है। श्री राजीव नंदन झा ने बताया कि 200 वर्ष पूर्व बाढ़ आई थी, जिसमें एक पाकड़ का वृक्ष श्रृंगार किया हुआ नदी किनारे पहुंची। श्री राजीव नंदन झा के पूर्वज स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा को सपना आया कि मैं नदी किनारे में हूँ, मुझे कहीं जगह दे दो, और जो भी सच्चे दिल से हमारी पूजा करेंगे और मन्नत मांगेंगे उनकी मुरादें पूरी हो जाएगी। तब स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा ने उस श्रृंगार रूपी पाकड़ वृक्ष को लाकर अपने जमीन पर स्थापित किया और एक छोटा मंदिर बनवाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा को वंश की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहीं मां काली की कृपा से उनको वंश की प्राप्ति हुई। यदि गांव के लोगों में भी श्रद्धा आने लगी और सभी लोग तन मन धन से वार्षिक पूजा पाठ करने लगे। यह पूजा चैत्र मास की रामनवमी के पश्चात होने वाले मंगलवार या शनिवार को होती है। अक्सर ग्रामीणों में ऐसी आस्था है कि यहाँ जो भी महारानी से मन्नत मांगते हैं वंश की प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा देखा भी गया है, मेरे वंशज के साथ भी ऐसा हुआ है और कई ग्रामीणों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए लोगों में इस विषय के प्रति आस्था बढ़ गई है। साथ ही साथ अगर ग्रामीण सच्चे हृदय से कुछ भी मनोकामनाएं मांगते हैं, रखते हैं अपने हृदय में, तो ऐसा लोगों को विश्वास है कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है या होगी। इसलिए सभी ग्रामीण इसमें तन मन धन से सहयोग देते हैं। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।